कभी सोचा है कि ये जमीन जिस पर हम रहते हैं, ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा यात्री है। जी हाँ, एक ऐसा यात्री जिसने अकेले ही 9000 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया है। ये कहानी है भारत की, जो करोड़ों साल पहले एक बिल्कुल ही अलग दुनिया का हिस्सा हुआ करता था। आज हम इसी अविश्वसनीय सफरनामे को जानेंगे, जिसकी गूंज आज भी हमारे पहाड़ों और नदियों में सुनाई देती है। अच्छा, तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, करीब 20 करोड़ साल पहले। क्या कभी यह ख्याल आया है कि जिस जमीन को आज हम भारत कहते हैं वो उस वक्त यहां थी ही नहीं? तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा भारत तब था कहां? और इसका जवाब यकीन मानिए चौंकाने वाला है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन सच यही है। भारत कभी दक्षिणी ध्रुव के पास एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। सोचिए जरा, अंटार्कटिका के पास। और फिर वहां से टूटकर इसने एक लंबा अकेला सफर तय किया और आखिरकार सीधा एशिया से आ टकराया। बस यही वो महागाथा है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए इस कहानी के पहले चैप्टर में चलते हैं। समय है आज से करीब 55 करोड़ साल पहले का। उस वक्त दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी आज दिखती है, और भारत का जो घर था उसका नाम था गोंडवाना। तो सवाल यह है कि ये गोंडवाना आखिर था क्या? इसको ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत बड़ी पहेली हो, एक जिग्सॉ पजल, और उसके टुकड़े थे आज का अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और हाँ, अपना भारत भी। ये सब आपस में जुड़े हुए थे। यही जो विशाल जमीन का टुकड़ा था उसे ही गोंडवाना कहते थे। मतलब उस वक्त दुनिया में आज की तरह 7 अलग अलग महाद्वीप थे ही नहीं। सोचिए जरा, भारत उस समय अकेला नहीं था। वो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और तो और बर्फ से ढके अंटार्कटिका से भी जुड़ा हुआ था। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये तो नाम है गोंडवाना, ये भी भारत से ही आया है। इसे मध्य भारत की गोंड जनजाति के नाम पर रखा गया है, जिसका संस्कृत में मतलब होता है जंगलों और पहाड़ों की धरती। है ना कमाल की बात? करोड़ों सालों तक तो सब ठीक ठाक रहा, सब कुछ शांत। लेकिन फिर धरती के अंदर से एक ऐसी जबरदस्त ताकत उभरी जिसने इस विशाल महाद्वीप को तोड़ना शुरू कर दिया। और यहीं से भारत की अकेली और ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत होती है। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा टूटा कैसे? इसका जवाब है धरती की गहराइयों में। देखिए, जमीन के नीचे है ना, पिघली हुई चट्टानों का, जिसे हम मैग्मा कहते हैं, एक उबलता हुआ समंदर है। तो जब इस मैग्मा का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसने ऊपर की जमीन को सचमुच फाड़ दिया। गोंडवाना में दरारें पड़ने लगी और वो टुकड़ों में बिखर गया। और हाँ, ये सफर कोई 1-2 दिन का नहीं था, ये करोड़ों साल तक चला। देखिए, सबसे पहले 18 करोड़ साल पहले गोंडवाना टूटना शुरू हुआ। फिर करीब 15 करोड़ साल पहले भारत और मेडागास्कर अलग हुए, और आखिरकार 5 करोड़ साल पहले ये एशिया से जाकर टकराया। ये एक बहुत बहुत लंबी और ड्रामेटिक यात्रा थी। लेकिन भारत का ये जो सफर था, ये कोई शांत यात्रा नहीं थी। नहीं, ये तो आग और लावा से घड़ी गई थी। रास्ते में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुए, उन्होंने भारत के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं कैसे। तो हुआ ये कि करीब 15 करोड़ साल पहले जैसे ही भारत मेडागास्कर से अलग हुआ, जमीन में एक बहुत बड़ी दरार बन गई। अब इस दरार से लावा निकलकर सतह पर फैलने लगा, और जब ये लावा परत दर परत ठंडा होकर जमता गया तो इसने भारत के शानदार वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट को जन्म दिया। और कमाल की बात देखिए, करोड़ों साल पहले हुए वो ज्वालामुखी विस्फोट आज भी हमारी जिंदगी पर असर डाल रहे हैं। कैसे? यही वेस्टर्न घाट आज अरब सागर से आने वाली मॉनसूनी हवाओं के लिए एक दीवार की तरह खड़े हैं। ये पहाड़ हवाओं को ऊपर की तरफ धकेलते हैं, जिससे वो ठंडी होकर बादल बनाती हैं और दक्षिण भारत में जबरदस्त बारिश होती है। और यही बारिश वहां की हरियाली और जिंदगी की बुनियाद है। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। आगे बढ़ते बढ़ते भारत एक और ज्वालामुखी वाले इलाके के ऊपर से गुजरा, जिसे हॉटस्पॉट कहते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहां धरती के नीचे से लगातार लावा निकल रहा था। इस लावा ने एक बहुत बड़े इलाके को ढक लिया, और इसी से बना भारत का डेक्कन पठार, जो आज महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। और जरा सोचिए, ठीक उसी समय जब भारत में ये सब ज्वालामुखी फट रहे थे, पृथ्वी पर एक और बड़ी तबाही आई। मैक्सिको में एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आके गिरा। तो ये एक तरह की दोहरी मार थी, एक तरफ ज्वालामुखी और दूसरी तरफ एस्टेरॉयड। ये इतनी भयानक थी कि इसने डायनासोर का हमेशा के लिए अंत कर दिया। इसमें भारत का अपना डायनासोर राजासोरस भी शामिल था, जिसे नर्मदा घाटी का राजा माना जाता था। तो अब हम पहुंच चुके हैं कहानी के सबसे बड़े, सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर।
करोड़ों साल के सफर के बाद भारत आखिरकार अपनी मंजिल के करीब था और अब एक ऐसी टक्कर होने वाली थी जो दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जैसे जैसे भारत अपनी मंजिल यानी एशिया के पास पहुंच रहा था, इसकी रफ्तार भी तेज हो गई थी। ये हर साल 15 से 25 सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा था। अब सुनने में ये ज्यादा नहीं लगता है ना? लेकिन जमीन के इतने बड़े टुकड़ों के लिए ये एक तूफानी रफ्तार समझ लीजिए। और फिर वो पल आ ही गया। करीब 9000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद आज से 5 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट पूरी ताकत से यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। ये धरती के इतिहास की सबसे जबरदस्त और सबसे बड़ी टक्करों में से एक थी। और जाहिर है, जब दो इतने बड़े महाद्वीप टकराते हैं तो नतीजा भी कुछ असाधारण ही होता है। इस महाटक्कर ने दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे शानदार पर्वत श्रृंखला को जन्म दिया, हमारा हिमालय। लेकिन ये इतने ऊंचे पहाड़ बने कैसे? देखिए, जब ये दो विशाल जमीनी टुकड़े आपस में टकराए तो उनके बीच की जो जमीन थी वो कहीं जा नहीं सकती थी, तो वो ऊपर की तरफ उठने लगी। ठीक वैसे ही जैसे दो गाड़ियां अगर आमने सामने से टकरा जाएं तो उनका बॉनेट ऊपर की ओर मुड़ जाता है। बस इसी जबरदस्त दबाव ने हिमालय को बनाया। और देखिए, हिमालय सिर्फ चट्टानों का एक ढेर नहीं है, ये तो भारत की जीवन रेखा है। गर्मियों में जब इसकी बर्फ पिघलती है तो गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी हमारी महान नदियां बह निकलती हैं। और इन्हीं नदियों ने सदियों से हमारी सभ्यता को सींचा है, हमें जीवन दिया है। तो गोंडवाना के टूटने से लेकर हिमालय के बनने तक भारत की ये जो पूरी जियोलॉजिकल यात्रा है, ये सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद नहीं है, ये आज भी हमारे चारों ओर जिंदा है। तो अगली बार जब कभी हिमालय की चोटियों को देखें या गंगा के पानी को छुएं तो ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक पहाड़ या एक नदी नहीं है। ये करोड़ों साल पुरानी एक जीती जागती कहानी है जिसे हम महसूस कर रहे हैं, और यही कहानी भारत की असली पहचान है। तो अगली बार जब कभी घर से बाहर निकलें तो अपने आसपास की जमीन को जरा ध्यान से देखिए। क्या पता आपके शहर का कोई पहाड़ या गांव की कोई नदी अपने अंदर कोई ऐसी ही गहरी और प्राचीन कहानी छिपाए बैठी हो।